हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 से। इससे पहले क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और उसके सॉल्यूशन देखे हैं, बेसिक्स भी पार्ट देखे थे, तो उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। और अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ साइन थीटा इज 12/13, अगर साइन थीटा 12/13 है तो इतनी इन्फॉर्मेशन से तुम्हें सीधा सा पता चल रहा है। सबसे पहली बात हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13 है। तो हमें बेस पता करना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 13 स्क्वायर में से माइनस कर लो 12 स्क्वायर, उसका ले लो अंडर रूट। कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से माइनस कर दो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 और इसका ले लेते हैं अंडर रूट। तो ये 25 आ रहेगा, यस अंडर रूट 25। तो यू विल राइट हियर इज 5। आपका बेस क्या आ गया 5 आ गया। अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है और बेस भी पता है। अब हमें फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कंप्लीट की वैल्यू। तो आपको साइन थीटा चाहिए, तो आपके पास पहले से साइन थीटा, कोस थीटा भी चाहिए और टेन थीटा भी चाहिए। मुझे बताओ भाई कोस थीटा क्या होता है। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपने पता किया 5 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 30। फिर आपसे टेन थीटा पूछेगा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस क्या है 5। इतनी सारी वैल्यूज है, बस पुट करनी है हमें। चलो पुट करते हैं इसको फटाफट। साइन स्क्वायर थीटा, कैन आई राइट 12/13 होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा 5/13 है तो उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, तो कैन आई राइट 12/5 होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले का सॉल्यूशन करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 169 माइनस 25 अपॉन 169 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 169 कर दो 13 इंटू 30 इंटू 1 अपॉन 144 अपॉन 25। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो हमें ऊपर एलसीएम लेना है, 169 एलसीएम से कट जाएगा, बट एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बचा 144 माइनस 25 डिवाइड में क्या है 12, 5 जा 60 जा 120 इंटू, क्या इसको मैं 25 अपॉन 144 लिख सकता हूँ। अब हमें सोल्व करना है 144 माइनस 25, तो सोल्व किया तो आया 119। अब ये 128 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये 5 से 5 टाइम ऊपर तो बचा है 5 और नीचे क्या आ गया है 24 इंटू 140। अब इसके बाद ये सोल्व नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, 119 इंटू 5 करते हैं, 595 आंसर आ रहा है और डिवाइड में आएगा 24 इंटू 144, दैट इज 3456। अरे वाह 3456, आंसर भी हमारा मैच कर गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, क्या पता क्या होने वाला है इसमें। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर भी यही आ रहा है पीछे, बट हमें चेक करना है कैसे। देखो कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, बेस आपका 5 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। तो परपेंडिकुलर आपको पता चल रहा होगा, ये पता चल रहा है, तो चलो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 169 माइनस 25 और दैट इज अंडर रूट 144, इट इज 12। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 12। में साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए, साइन कोस टेन। साइन तो आपके पास कोस तो पहले से, तो साइन थीटा पता कर लो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना पता किया तुम लोगों ने 12 और हाइपोटेन्यूज 30। टेन थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ साथ में बोला करो तो याद हो जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है, वैल्यू पुट करनी है। वापस करते हैं 12/13 होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा
5/13 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा दैट इज 12/13 इंटू कोस थीटा 5/13 इंटू 1/12/5 का होल स्क्वायर। फटाफट लिख देता हूँ, अब तो सेम ही है ना। 144/169 माइनस 25/169 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 5/13 इंटू 13। कैंसिल कर ले, 13 इंटू 13 ये एलसीएम से कट जाएगा लास्ट में, इंटू ये 25 ऊपर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 नीचे चला जाएगा। अब ऊपर क्या बचा आपके पास 144 माइनस 25 और नीचे क्या बचेगा 120 इंटू 25/144 5 से 5 टाइम और 24 टाइम। ये आंसर 119 इंटू 5/24 इंटू 144 आएगा और वही आंसर आएगा 595/3456। सेम साइज था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 31। इफ सेक ए इज 5/4, किसी एंगल ए की बात कर रहा है तो बाकी में भी तुम चेक कर सकते हो एंगल ए की ही बात कर रहा है, दिख रहा है सब में, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा कोस थीटा का रिवर्स होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आपको पता चला हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस क्या है 4 है। तो परपेंडिकुलर पता करोगे तो √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, √25 माइनस 16 that is √9, it is now perpendicular is 3। आपको साइन ए पता करना है, कोस ए पता करना है, टेन ए पता करना है, तीन चीजें पता करनी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। कोस ए सेक ए का उल्टा कर दो या वैसे पता कर लो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस आपका 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5 है, तो 5/4 का उल्टा हो गया ना। फिर टेन ए पता करना है। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। नाउ वैल्यू पुट करनी है। अब देखो वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आप एलएचएस पार्ट को सोल्व करेंगे। एलएचएस क्या है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। वैल्यू पुट करते हैं या नीचे कर लेते हैं ना, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू साइन ए दैट इज 3/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब ए 3/5 का क्यूब डिवाइड बाय 4 इंटू कोस क्यूब ए, तो कहना है राइट 4/5 का क्यूब पूछ रहा है, माइनस 3 इंटू कोस ए दैट इज 4/5। अब हमें क्या करना है, देखो 3 ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 9/5 माइनस 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 दैट इज 125 डिवाइड बाय 4 इंटू, देखो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब अभी पता किया 120 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सोल्व करो, यहाँ कर लेते बाकी नेक्स्ट पेज पे कर लेते। 9/5 माइनस, देखो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 27 से, तो आंसर आया 108 अपॉन 125 डिवाइड बाय 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 64 से, तो दैट इज 256 125 माइनस 12 ऊपर एलसीएम लो कितना आएगा 125। अब 5 का डिवाइड 125 में 25 टाइम, तो यहाँ पे आप लिखोगे 9 इंटू 25 माइनस 108 डिवाइड बाय, इधर भी एलसीएम कितना आएगा बेटा 125 आएगा। अब बताओ 125 तो सेम, तो मतलब 256 सेम, माइनस 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। क्या कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी लग रहा है, हर एक स्टेप समझ में आती रहेंगी तो बहुत इजी लगेगा। मैं करने को जल्दी डायरेक्ट भी कर लूँ बट वो ये तुम्हारे को समझ में भी तो आना चाहिए। तो 9 इंटू 25 होता है 225
माइनस 108। क्या मैं 125 को 125 से कैंसिल कर सकता हूँ? डिवाइड में 256 माइनस 12 इंटू 25 दैट इज 300। अब मैं 225 में से माइनस कर लेता हूँ 108 को, तो आंसर आ रहा है 117। नीचे माइनस में आंसर आएगा 44, है ना, माइनस 40। ये हमारा LHS पार्ट आ रहा है। अब हमें RHS पार्ट भी सोल्व करना है। तो RHS क्या है? 310A। मैं यहाँ लिख देता हूँ, RHS अपने पास है 310A माइनस 10 क्यूब A, 10 क्यूब A डिवाइड बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर A, 1 माइनस 310 स्क्वायर A। और आपके पास 10A की जो वैल्यू है वो 3/4 है मेरे अकॉर्डिंग, 3/4। बस वैल्यू पुट करो, सोल्व करते हैं इसको फटाफट। तो यू विल पुट द वैल्यू 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3 इंटू 3/4 होल। ये वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सोल्व करते हैं। प्लीज ऐसे रहेगा ऊपर, या मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, दैट इज 9/4। ये तो क्या बन गया 9/4 माइनस 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 34 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 इंटू, मैं इसको लिख देता हूँ 9/, सही है। अब देखो 64 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 16 टाइम, है ना। 9 इंटू 3 माइनस 27 डिवाइड बाय 1 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन, अब सोल्व करो भाई। 9 इंटू 16 कर लेता हूँ मैं, 9 इंटू 144 माइनस 27 अपॉन 64 डिवाइड बाय, इधर एलसीएम क्या आएगा 4 जाएगा, 4 माइनस 20, हाँ 144 माइनस 27 कर लेते हैं, इट इज 170 डिवाइड बाय 64। यहाँ पे क्या आएगा -23 डिवाइड बाय 4। क्लियर है ना? सारी था क्या? अच्छा, गलती कर दी ना। क्या 4 का स्क्वायर नहीं किया अपन ने, 16 आएगा। वही मैं सोचूं कुछ मिस्टेक हो रही। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 16 आएगा, तो यहाँ पे भी 16 आएगा। फिर एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 27, नीचे भी 16। अब करो 16 माइनस 27, 27 माइनस 16 दैट इज 11, वो भी माइनस के 11 और अपॉन में। अब इसको क्या लिखोगे आप, 117 अपॉन 64 इंटू 3 अपॉन -11। 3 से नंबर 4 टाइम कटेगा। ये 4 का क्यूब होता है ना, तो 4 का स्क्वायर ये रहा, एक 4 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया 117 अपॉन -44। मुझे लग रहा है LHS भी अपना यही आया था, देखो, और RHS भी यही आ रहा है। आप लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RH। क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो तुम्हें सबसे पहले बात पता है कि साइन थीटा होता है भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। क्या करोगे? सबसे पहले बेस पता कर लेते हैं, फिर कोसेक कोट और सेक पता कर लेंगे। कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा पता कर लेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ बेस कैसे पता करोगे? बेस का मतलब है अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट 16 माइनस 9 दैट इज अंडर रूट 7। अब ये अंडर रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या है? अंडर रूट 7। नाउ में कोसेक थीटा पता करना है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जिसको आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 4/। फिर आपको कोट थीटा पता करना है। कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रिवर्स। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या लिखोगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? अंडर रूट 7 और परपेंडिकुलर 3।
फिर हमें सेक थीटा पता करना है। कोस थीटा का उल्टा होता है, सबको पता होगा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज 4 है तो बेस क्या है? अंडर रूट। एलएचएस प्रूव करना है ना, तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल आना है, तो एलएचएस सोल्व कर लेते हैं। एलएचएस है अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कहना है राइट 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा का स्क्वायर है तो अंडर रूट 7/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा तो 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करो। अंडर रूट का साइन 3/9 माइनस 7/3 इज 9, सॉरी 7 डिवाइड में क्या आएगा 3 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1। अंडर रूट में एलसीएम ले लो, ये एलसीएम आएगा 9 तो 6 माइनस 7 अपॉन 9 डिवाइड बाय 3 माइनस 7 अपॉन रूट। देखो एलसीएम लिया कुछ नहीं किया, 16 माइनस 7 कितना होता है? 9। 9 अपॉन 9 डिवाइड बाय 9 अपॉन 9 से 9 कैंसिल, क्या आ गया अंडर रूट में 1 डिवाइड बाय 9/7। 1 है ना, एक फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो तो अंडर रूट 7 अपॉन 9। तो देखो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 9। क्यों? अंडर रूट 7 का तो पता नहीं, बट 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो आंसर क्या आ गया अंडर रूट 7। मुझे लग रहा है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है, तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 32 तक। 4 क्वेश्चन किए, 20 सॉरी 4 नहीं किए, 3 किए, 29, 30, 31, 32। हाँ, टोटल 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। थोड़े लेंदी हैं, वीडियो बड़ा नहीं बने इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 4 क्वेश्चन बचे 33, 34, 35, 36 वो भी कर लेंगे। अगर तुम्हें चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, बाकी तुम्हारी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।